तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। ठीक है, मैंने आपको वैसे थोड़ा सा आइडिया दे ही दिया था सेल वॉल के बारे में। सपोज़ करो अगर ये आपकी कोई सेल है तो सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, ये जो आउटर कवरिंग, इसकी जो आउटर में जो कवरिंग बनी पड़ी रहेगी, इसे ही हम क्या बोल देंगे, तो सेल वॉल बोल देंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब ये जो अंदर वाली कवरिंग है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है ये? आपकी पीएम या सीएम हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आपकी ये क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो सेल वॉल क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग इन द प्लांट सेल। और मैंने आपको बोला था कि सेल वॉल ना और भी कई जगह पाई जाती है। किस किस के पास पाई जाती है प्लांट सेल वॉल? सेल वॉल आपकी पाई जाएगी प्लांट्स के पास, बैक्टीरिया के पास, और थर्ड वन इज और फंजाई के पास पाई जाएगी। तो प्लांट सेल कहाँ कहाँ पाई जाती है? प्लांट सेल के पास पाई जाती है, बैक्टीरिया के पास पाई जाती है, और किसके पास पाई जाती है? फंगस के पास पाई जाती है, या फंजाई कह लो। ठीक है, ये तीन ऐसे वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। और किसी के पास भी सेल वॉल पाई नहीं जाएगी, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी हो सकता है इनका। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकी जो ये सेल वॉल है ना, किससे मिलके बनी पड़ी है। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है। मोस्टली किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी पड़ी रहती है। और फंगस की किसकी बनी पड़ी रहती है? काइटिन की। किसकी बनी पड़ी रहेगी? काइटिन की बनी पड़ी रहेगी। मैं इसकी स्पेलिंग देती हूँ एक बार। फंगस की सेल वॉल किसकी बनी पड़ी रहेगी? काइटिन की। और प्लांट की किसकी बनी पड़ेगी? मोस्टली किसकी बनी पड़ी रहेगी? सेल्यूलोज की बनी पड़ी रहेगी। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका फंगस का, और ये हो गया आपका प्लांट का। और बैक्टीरिया की किसकी बनी पड़ी रहती है? कोई आइडिया है किसी को? बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन। तो इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। फंगस की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, प्लांट्स की बनी होती है मोस्टली सेलुलोज की। इसकी और भी चीज़ों से बने हुए कंपोजिशन, जिसका नाम क्या है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। इसमें और भी चीज़ें हैं, सेलुलोज है, दूसरा हेमीसेलुलोज है, और पेक्टिन भी है। और मोस्टली किसकी बनी पड़ी रहती है? सेलुलोज की बनी पड़ी रहती है। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब ना इनको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें समझनी है। अपना सेल प्लाज्मा हमने देखो, मैंने बोला था जो आपका पीएम था, और यहाँ सेल वॉल की बात करते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, वो सेमी परमिएबल थी, और सेल वॉल ना फुली परमिएबल होती है। मतलब ये सारी चीज़ों को अलाउ कर देती है आने के लिए, कुछ भी हो सब चीज़ें अंदर आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ फ्यू सब्सटेंस को अलाउ कर रही थी, और ये और सब्सटेंसेस को अलाउ कर रही थी अंदर बाहर कराने के लिए, अंदर लाने के लिए। ठीक है, और कराने के लिए बाहर। इतनी चीज़ें क्लियर। इसके बाद हम करने वाले हैं कि जो भी सेल वॉल होता है, जैसे कि अब मान लो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ये जो सेल वॉल होता है बहुत ही रिजिड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, ताकि आसानी से ब्रेक करा कर जाए सेल। ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब इसकी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। पहला मैंने क्या बोल दिया? ये बहुत ही रिजिड है। दूसरा मैंने बोला इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तीसरा ये क्या देता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब क्या होता है? मान लो मैंने ना किसी लकड़ी से किसी चीज़ को टिका रखा है, तो उसको अभी मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं ना, तो ऐसे ये वाला क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ ये देता है शेप को डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन द शेप, कि सेल का ना एक्चुअल में शेप क्या होगा, उसको भी कौन डिटरमाइन करता है? सेल वॉल करता है। डेजिग्नेशन ऑफ सेल, सेल को डेजिग्नेशन करने से बचाता है। पांचवा क्या है? डेजिग्नेशन, डेसिकेशन, डेसिकेशन करते हैं। डेसिकेशन ऑफ सेल मतलब सेल को ना टूटने से बचाएगा। ठीक है, उसे बोल देते हैं डेसिकेशन ऑफ सेल। तो ये 5 कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे सेल वॉल के। ठीक है, अब मैंने बोला था जो सेल वॉल है वो सिर्फ सेलुलोज की नहीं, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी पड़ी। आओ देखते हैं कैसे। जो अगर आप सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करी जाए तो सेल वॉल के अंदर ना बहुत सारे ना ऐसे फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर है, एक फाइबर एक सेलुलोज, ये भी सेलुलोज है। ऐसे करते करते ना ये 1000 प्लस होते हैं, हज़ारों से भी ज़्यादा। ठीक है,
ये जो मैं फाइबर्स बना रही हूँ किसके फाइबर्स हैं? ये सेलुलोज के फाइबर्स हैं। तो ये किसके फाइबर्स हैं? ये सेलुलोज के फाइबर हैं, जो कितने होते हैं नंबर में? 1000 से भी ज़्यादा होते हैं। अब इनके बीच बीच में ना ध्यान से देखना, इनके बीच में ऐसे न ऐसे सीमेंटिंग करी गई होती है इस तरीके से, यहाँ पे, ताकि अच्छे से ना ग्लू टुगेदर हो जाए, अच्छे से चिपक जाए एकदम। इनको चिपकाने के लिए इनके बीच में पाया जाता है पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज। क्या पाया जाता है? पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज पाया जाता है। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनना। मतलब जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज की फाइबर होती है, 1000 से भी ज़्यादा होती है, ठीक है, हज़ारों से भी ज़्यादा होती है। और इनके बीच बीच में ऐसे ना ग्लू टुगेदर करने के लिए क्या पड़ा हुआ है? ये एक, मतलब कुछ भी कह सकते हो, जिसे हम क्या बोल देते हैं? पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज कह देते हैं। ठीक है, इतना समझ आ। अब हम बात करेंगे सेल के फंक्शंस की। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन ये है कि ये सेल को क्या बनाता है? टर्जिड बनाता है। टर्जिड कहने का क्या मतलब? मतलब सेल को ना फटने नहीं देता। मान लो अगर अभी सेल इतना है तो इस सेल का साइज़ बढ़वा देगा, आराम से इतना कर देगा, मतलब फटने नहीं देगा। सेल को फटने से रोकता है, रेजिस्ट कराता है। और दीदी कैसे? तो अब सेल के अंदर ना मान लो सेल वैक्यूल है, यहाँ वैक्यूल है, यहाँ क्या है? ये वैक्यूल है, ब्लैक कलर से बनाया मैंने। अब इस वैक्यूल के अंदर ना मान लो वाटर आता जा रहा है, क्या एंटर कर रहा है? H2O एंटर कर रहा है। तो H2O एंटर करने की वजह से वैक्यूल बड़ा होगा। अब मान लो अगर ये वैक्यूल बड़ा होगा और बड़ा होता चलेगा, तो इसकी वजह से सेल का साइज़ भी तो बढ़ेगा। तो सेल को ये एक्सपेंड कराता है। क्या कराता है? ये सेल को एक्सपेंड कराता है और फटने नहीं देता है। ठीक है, सेल को इसने क्या करा दिया? एक्सपेंड करा दिया। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? सेल को ये क्या बना रहा है? टर्जिड बना रहा है। मान लो ये सेल है, सेल के अंदर ये वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर क्या एंटर हो गया? वाटर ऐड हो गया। ठीक है, अब ये वाटर की वजह से ये जो वैक्यूल था इसके अंदर, ये क्या कर जाएगा? और बड़ा हो जाएगा। इसकी वजह से सेल का भी साइज़ क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया। तो इसने सेल को क्या कर दिया? एक्सपेंड करा दिया। क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया। तो सेल को टर्जिड बना दिया। सेल को फटने से क्या कर दिया है? इसने रोक दिया है। ठीक है, अब इसके सेकेंड फंक्शन की बात करते हैं। सेकेंड फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट देता है। सेकेंड फंक्शन क्या है? जो मैंने पहले ही बताया था। मैकेनिकल सपोर्ट कैसे देता है आओ समझते हैं। ठीक है, अब ना इसके पास ना सेलुलोज और ये जो फाइबर्स हैं छोटे छोटे, सेलुलोज के जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं, ये तो स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करते ही करते हैं। जो इसके पास सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स हैं, माइक्रो मतलब छोटे और फिब्रिल्स मतलब फाइबर्स, इसके पास जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं, सेलुलोज के छोटे छोटे जो फाइबर हैं, ये तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते ही करते हैं। साथ ही इसके पास होता है लिग्निन। क्या होता है? LIGNIN, लिग्निन होता है। लिग्निन कहाँ पाया जाता है? मोस्टली जाइलम में पाया जाता है। जाइलम क्या है? कंडक्टिंग वेसल है जो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर। तो इस लिग्निन भी क्या करता है? एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पहली चीज़ क्या प्रोवाइड करती है? सेलुलोज, और सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स, और दूसरा क्या है? लिग्निन। ठीक है, जो जाइलम में पाया जाता है। इसके बाद अगला है दूसरा, थर्ड फंक्शन है इसका ये फ्रीली परमेबल है वाटर के लिए। क्या है ये? फ्रीली परमिएबल, ये फ्रीली परमिएबल है वाटर के लिए, और कुछ सब्सटेंसेस जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और कुछ सब्सटेंसेस जो किसमें प्रेजेंट हो? सॉल्यूशंस में प्रेजेंट हो। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। क्या है ये? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ये फ्रीली परमिएबल है पानी के लिए, मतलब ये किसको अलाउ करेगा? पानी को अलाउ करेगा। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉल्यूशन के अंदर, जैसे मान लो चीनी के अंदर, मैंने पानी के अंदर चीनी मिला दिया, तो क्या है? कुछ सब्सटेंस किसके अंदर डिजॉल्व है? सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व है। इतनी बातें क्लियर? ठीक है, तो इसकी फोर्थ और फिफ्थ फंक्शन को समझने से पहले हमें ना कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। क्या है वो टर्म्स? पहली टर्म है प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा और मिडल लैमेला। ये दोनों टर्म ना आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। आओ समझते हैं, ध्यान से देखना। मान लो कोई ये सेल 1 है, ठीक है,
मान लो ये सेल 1 है। अब इसमें ना छोटा सा ना ऐसे पिट्स प्रेजेंट होगा, ऐसे थोड़ा सा रास्ता प्रेजेंट होगा छोटा सा, ऐसा गड्ढा जैसा, इसको हम क्या बोल देंगे, पिट्स बोल देंगे। रास्ता देगा सेल 1 और सेल 2। आपको यहाँ पे ये हल्का सा रास्ता दिख रहा है, ठीक है। तो जो इस रास्ते से जो छोटे छोटे ये जो रास्ते हैं, इसे मैंने क्या बोल दिया, पिट्स बोल दिया। छोटा सा गड्ढा बना है ना, इसे हम क्या बोल देंगे, पिट्स बोल देंगे, पिट्स। यहाँ पे जो ये दोनों बने ना, ये दोनों क्या हैं, पिट्स हैं। और इस पिट्स की वजह से यहाँ पे एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन जाएगा। मतलब इसका जो लिविंग कंटेंट साइटोप्लाज्म है वो उसके पास जा सकता है, और इसका जो लिविंग कंटेंट साइटोप्लाज्म है वो मतलब इसका वाला इसके पास चला जाएगा, और इसका वाला इसके पास जा सकता है। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, ये जो तुम्हारा एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बना है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोल देंगे। इसी को हम क्या बोल देंगे, प्लाज्मोडेस्माटा बोल देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ना इनको दो सेल को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक सीमेंटिंग लेयर होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मिडल लैमेला बोल देते हैं। अब यहाँ पे इनको जोड़ने के लिए, इस सेल को दूसरे सेल से जोड़ने के लिए यहाँ पे एक सीमेंटिंग लेयर है, इसी को हम क्या बोल देंगे, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, ये है मेरा मिडल लैमेला। क्या है ये, मेरा मिडल लैमेला है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार और ब्रीफ में बता देती हूँ। मान लो ये सेल 1 है, मान लो ये सेल 2 है। अब इस सेल 1 और 2 के बीच में एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनेगा थ्रू द पिट्स, इसे हमने क्या बोल दिया, प्लाज्मोडेस्माटा बोल दिया, ठीक है। अब यहीं पे यहाँ पे इनको जोड़ने के लिए, सीमेंट करने के लिए यहाँ पे एक सीमेंटिंग लेयर होगी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मिडल लैमेला बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा होता है, ये जो आपका ब्लैक कलर से मैंने बनाया था, ये आपका है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। और ये ब्लू कलर से क्या बना पड़ा है, जो सीमेंट करने के लिए बना पड़ा है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, मिडल लैमेला बोल देते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या करेगा, फिर लिविंग कंटेंट को इधर से उधर क्या कराएगा, एक्सचेंज कराएगा। यहाँ से यहाँ देगा, 1 वाले से 2 वाले को देगा, और 2 वाले से कहाँ दे देगा, 1 वाले को दे देगा। मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगी चीज़ें, और यहाँ से चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। अब मिडल लैमेला किससे मिलके बना पड़ा है, जो मिडल लैमेला की जो ये है, मिडल लैमेला बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलके बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलके बना पड़ा रहेगा, ठीक है। ये क्या करता है, दोनों सेलों को ना जोड़ देता है आपस में। क्या कर देता है, दोनों सेल को ना ग्लू टुगेदर कर देता है। क्या कर देता है, ग्लूड टुगेदर, एक साथ एकदम अच्छे से इसको क्या करता है, जोड़ देता है। अब इसी में ना एक और टर्म समझनी है, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ठीक है। जब कोई भी एक सेल अपने अंदर का सारा प्रोटोप्लाज्म लूज़ कर देता है, उसके अंदर का सारा जो भी सेल कंटेंट है, लिविंग पार्ट है, जब वो लूज़ कर देगा, लिविंग पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। तो जब भी कोई सेल अपने अंदर का सारा प्रोटोप्लाज्म लूज़ कर देता है, अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। तो जब कोई सेल अपने अंदर के लिविंग कंटेंट को लूज़ कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, उसकी वजह से सेल क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोलिसिस। और ये प्लांट सेल करता है, ठीक है। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएगा। यहाँ पे मान लो अंदर सेल का कंसंट्रेशन कैसा है, हायर, और बाहर कैसा है, लोअर, इसलिए हायर से कहाँ जाएगा, ये लोअर की तरफ जाएगा, ठीक है।